आजकल हमारी जिंदगी में कम्युनिकेशन ऐप्स कितने जरूरी हो गए हैं, है ना। दोस्तों से बात हो या ऑफिस का काम, सब कुछ तो इन्हीं पर चलता है। लेकिन कभी सोचा है, अगर ये डिजिटल लाइफलाइन, ये कनेक्शन अचानक से टूट जाए तो क्या होगा। जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुलती है और पता चलता है कि व्हाट्सएप अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया है। कोई वार्निंग नहीं, कोई वजह नहीं बताई गई, बस ब्लॉक। सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे ग्रुप्स, जरूरी चैट्स, सब तक पहुंच खत्म। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। और पता है, इस सवाल का जवाब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। कोर्ट का कहना है कि ये किसी के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा मामला है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं, एक एक कर। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये कहानी शुरू होती है एक डॉक्टर की याचिका से। सोचिए, एक ऐसा प्रोफेशनल जिसके लिए व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग का जरिया नहीं है, बल्कि मरीजों और अपने साथियों से जुड़ने के लिए उनके काम के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तो हुआ ये कि 13 सितंबर 2025 को डॉक्टर रमन कुंद्रा का व्हाट्सएप अकाउंट अचानक बिना किसी वार्निंग के बंद कर दिया गया। जब उन्होंने कंपनी से बात करने की कोशिश की तो कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला, और बस यही मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक। कोर्ट में डॉक्टर कुंद्रा की तरफ से सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी भवानी ने अपनी बात रखी। उनका तर्क सीधा और सिंपल था। उन्होंने कहा कि देखिए, व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है, ये आज की जिंदगी का प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। और ऐसे में बिना कोई वजह बताए किसी का अकाउंट ब्लॉक कर देना, ये तो सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का हनन है, खासकर तब जब कंपनी का जवाब सिर्फ इतना हो कि अकाउंट ब्लॉक ही रहेगा। तो अब सीन ये था, एक तरफ एक आम नागरिक जिसकी डिजिटल लाइफलाइन काट दी गई थी, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी टेक कंपनी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने क्या कहा? चलिए अब सीधे कोर्ट के फैसले पर आते हैं। इस पूरे केस का जो निचोड़ है वो यहीं पर है। याचिकाकर्ता कह रहे थे कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना एक फंडामेंटल राइट है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जिनकी गारंटी हमारा संविधान देता है, जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल एक प्राइवेट सर्विस है, मतलब ये एक कंपनी और एक यूजर के बीच का अग्रीमेंट है, ये कोई संवैधानिक हक नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता की एक बात ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने सीधा सवाल किया, व्हाट्सएप को मौलिक अधिकार कैसे मान सकते हैं? मार्केट में बात करने के लिए और भी तो प्लेटफॉर्म है। मतलब उनका तर्क एकदम क्लियर था, जब दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं तो किसी एक प्राइवेट ऐप पर हमारी डिपेंडेंसी को हम संवैधानिक अधिकार का नाम नहीं दे सकते। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और ये सुझाव सीधे जज साहब की तरफ से आया। जस्टिस मेहता ने सिर्फ केस को डिसमिस ही नहीं किया, उन्होंने डॉक्टर कुंद्रा को एक भारतीय ऑप्शन भी सुझाया। उन्होंने कहा कि अरनटई ऐप इस्तेमाल करके देखिए। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा था। तो ये अरनटई ऐप आखिर है क्या? देखिए, व्हाट्सएप जो है वो अमेरिका की कंपनी मेटा का है, वहीं अरनटई को बनाया है भारत की अपनी जोहो कॉर्पोरेशन ने। ये वोकल फॉर लोकल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मतलब अपने देश की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। और ऐसा नहीं है कि ये बस कोई छोटा मोटा ऐप है, बल्कि कोर्ट की ये बात इस पर भी जोर देती है कि हमारे बाजार में लोकल ऑप्शंस हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। अरनटई जैसे भारतीय ऐप्स का होना ही ये बताता है कि हमें सिर्फ एक दो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो केस था ना, ये सिर्फ एक डॉक्टर और व्हाट्सएप की कहानी नहीं है, ये ऑनलाइन दुनिया में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत है। चलिए इसके बड़े मतलब को समझते हैं। जज साहब की उस टिप्पणी ने एक बहुत बड़े आइडिया को सामने रखा, डिजिटल आत्मनिर्भरता। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करे और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाए, ताकि अपने डिजिटल फ्यूचर पर अपना खुद का कंट्रोल हो। एक केस ने ना कई बहुत जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला तो ये कि इन बड़ी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों की जवाबदेही, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये प्लेटफॉर्म्स आज के ज़माने के पब्लिक स्क्वायर जैसे हैं, लेकिन इनके नियम कौन बनाता है वो अक्सर हमें पता ही नहीं होता। दूसरा सवाल, हमारे आपके जैसे यूजर्स के अधिकारों का क्या?
अगर कोई कंपनी कल को बिना वजह ब्लॉक कर दे तो हम कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ कुछ गिने चुने ऐप्स के हाथ में दे देना चाहिए? एक डिजिटल नागरिक होने के नाते हम सबके लिए इसमें क्या सबक है? पहली बात, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए, मतलब किसी एक ही ऐप पर पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहिए। दूसरी बात, अपने देश की लोकल टेक्नोलॉजी को भी एक मौका दीजिए, उन्हें इस्तेमाल करके देखिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये समझिए कि प्राइवेट ऐप्स का इस्तेमाल एक सुविधा है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं। और हाँ, इन कंपनियों से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग जरूर करनी चाहिए, उनके नियम और फैसले साफ होने चाहिए। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन है, तो इस डिजिटल दुनिया का रखवाला, इसका असली गार्डियन कौन है? सरकार, अदालतें या फिर ये टेक कंपनियां खुद? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।